नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जुलाई सीरीज की शानदार शुरुआत, 150 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 24,000 के पार निकला निफ्टी। रिलायंस, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी करीब 500 पॉइंट का उछाल। मिड कैप स्मॉल कैप में भी रौनक। बिग स्टॉक और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कमजोर आउटलुक के बाद टूटा केपीआईटी टेक, करीब 16% गिरकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। साथ ही ऑटो सेक्टर से जुड़े होने के चलते टाटा टेक भी 3% फिसला, लेकिन नोमुरा के बुलिश रिपोर्ट से 5% भागा कार ट्रेड। उधर चार्ट जीपीटी शेयर टाइटन, एचडीएफसी एम्स, बजाज फाइनेंस में जोरदार तेजी। स्पॉटलाइट, एलएनटी फाइनेंस और सोलार में भी रौनक। एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में जोरदार तेजी, 2% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। एफएमसीजी में डाबर 5% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही एचयूएल, कोलगेट और नेस्ले में भी रौनक। वहीं कैपिटल मार्केट, सरकारी बैंकों में भी खरीदारी, लेकिन आईटी, मेटल, फार्मा में हल्का दबाव। जून में सेल्स के अच्छे आंकड़ों से ऑटो शेयरों में रफ्तार, उम्मीद से बेहतर बिक्री से अशोक लेलैंड 4% से ज्यादा उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं मारुति, एमएनएम में भी अच्छी रफ्तार। वाटरवेज लीजर की खराब लिस्टिंग, करीब 15% डिस्काउंट के साथ एनएससी पर 681 पर हुआ लिस्ट। सीएनबीसी आवाज ने वाटरवेज के महंगे वैल्यूएशन समेत कई रेड फ्लैग्स का किया था जिक्र। उधर एडविट ज्वेल्स की दमदार लिस्टिंग। रेलवे शेयरों में फर्राटा रफ्तार, नए ऑर्डर के चलते करीब 11% दौड़ा राइट। साथ ही रेलटेल, टेक्समैको रेल में भी फुल रफ्तार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सेमको सिक्योरिटीज के धूपेश धामीजा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। और सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस पर क्विकली नजर डालते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बाजार कारोबार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी 24,024 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार हो रहा है। लगभग 432 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक 57,977 के आसपास कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स हालांकि कंपैरेटिवली वॉलेटाइल हैं, लेकिन हल्की बढ़त यहां भी है। 1/4% ऊपर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे आज के सेशन में तो यहां भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन वो वाइब्रेंसी नहीं है जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप से वो एक्शन मिसिंग है। एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मार्केट की ब्रेथ बुलिश साइड पर इंक्लाइन है। 1823 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1225 स्टॉक से जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं फटाफट से आपके सामने सेक्टोरल हीट मैप। तो अगर आप आज के सेशन में देखेंगे तो कमजोरी देखने को मिल रही है मेटल्स में और आईटी में। दोनों सेक्टर्स में 1-1% का नुकसान है। हल्के गिरावट कैपिटल गुड्स, फार्मा में भी देखने को मिल रही है। बाकी सभी सेक्टर्स तेजी में है। सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है रियल्टी में, जो कि 2.25% ऊपर है। एफएमसीजी 2% ऊपर लगभग। साथ ही फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक और ऑटोज में भी क्लोजर टू 1% के आसपास के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये रहा पूरा मार्केट का एक्शन, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहां से क्या हो सकती है उस पर अब करते हैं बातचीत। धुपेश नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स जिन्होंने तेजी की पोजीशन होल्ड की हुई हो उनके लिए सजेशन क्या है टिल मार्केट क्लोजिंग? नया ट्रेड लेना हो तो क्या सलाह रहेगी? So first of all, good afternoon Dipali ji and good afternoon to all the viewers. So currently अगर हम बात करें निफ्टी इंडेक्स की, एक अच्छा खासा रिबाउंड हम लोग को विटनेस होते हुए दिखा है इंडेक्स में, और साथ ही साथ 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है इंडेक्स। तो जो पोजिशनल बेसिस के लिए होल्ड करके रखे हैं उनके लिए 23,800 850 एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। जो पोजिशनली बेसिस होल्ड कर रहे हैं तो उनको बाय ऑन डिप की सलाह अभी भी रहेगी इंडेक्स में, जब तक 23,800 850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इंट्राडे बेसिस की बात करें, नया ट्रेड जिनको भी प्लान करना है वो थोड़ा रुक जाइए। तो 24,050 24,060 के ऊपर एक बार सस्टेन हो जाता है मार्केट तो एक अच्छी मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ 24,120 150 तरफ दिख सकती है। और जिनके पास एग्जिस्टिंग इंट्राडे बेसिस की पोजीशन होल्ड है वो 23,950 की तरफ अपनी पोजीशन ट्रेल कर सकते हैं। 23,950 के नीचे आ जाते हैं मार्केट तो एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ विटनेस हमको इंट्राडे बेसिस के लिए विटनेस होते हुए दिख सकती है।
अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी मोमेंटम कैप्चर होते हुए दिखी है। हालाँकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग को विटनेस हो रही है और नियर टू 58,000 के करीबन हम ट्रेड कर रहे हैं। सेम सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी अगर वापस से 58,070, 58,050 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो उसमें वापस से मोमेंटम रीगेन होते हुए दिखेगा। बट जब तक 58,050 नहीं सस्टेन होता, नई पोजीशन यहाँ पे अवॉइड कीजिए। नीचे में जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी खरीदी हुई है, नीचे में 57,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और उसको ट्रेल करके रखिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई की हैं? अ, हाँ, हम 2 स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। पहला स्टॉक है कोलपाल, एक अच्छी मोमेंटम के साथ गेन होते हुए दिख रहा है। करीबन 3.5% की मोमेंटम है और साथ ही साथ अगर हम टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो एक हम लोग को आरएसआई डाइवर्जन काइंड ऑफ फॉर्मेशन विटनेस होते हुए दिख रहा है। ऊपर में हम 2150 के टारगेट के लिए देखेंगे, नीचे में 2000 का एक छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ काम करते हुए देखेंगे। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा इटर्नल। इटर्नल एक अच्छी खासी बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज हम लोग को विटनेस होते हुए दिखा है। करीबन 120 दिन का जो ब्रेकआउट है और उसके हाईज़ के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो एक अच्छी मोमेंटम आगे भी फर्दर हम लोग को विटनेस होते हुए दिख सकती है। ऊपर में 300 तक के भी टारगेट्स हम देख सकते हैं आने वाले कुछ 1 से 2 हफ्तों में। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 265 के हम स्टॉप लॉस के साथ नीचे में काम करते हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये रहे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए, जहां पर पोजीशंस आपको रेकमेंड की गई हैं। इटर्नल दिन के ऊपरी सिरों के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करेंगे केपीआईटी टेक की। दरअसल कमजोर आउटलुक के बाद आज केपीआईटी टेक में बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। शेयर 16% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल है। आउटलुक में ऐसी क्या चिंताएं हैं? क्यों ये नुकसान देखने को मिल रहा है स्टॉक में? समझते हैं आशीष वर्मा से। आशीष बताइए, हेवी लॉसेस, 16-17% नीचे स्टॉक, क्या वजह? ये आप ही का ऑटो सेक्टर है जिसका खामियाजा बेचारा आईटी सेक्टर झेल रहा है। दरअसल केपीआईटी जरा स्टॉक लेकर के इंट्राडे, जैसे आपने सही कहा, बहुत तगड़े प्रेशर के साथ बड़ा एक्सीडेंट आज का 15-16% के प्रेशर के साथ इस समय कामकाज करता है और इनफैक्ट ये स्टॉक साल के लोस को छूता हुआ है इस समय। तो अपने ईयर हाई से ऑलमोस्ट 60% करेक्ट कर चुका है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का काउंटर। क्या वजह इस तरह की प्रेशर की? कल शाम को इन लोगों ने अपने Q1 और पूरे फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक शेयर करा और वहीं से मामला गड़बड़ा गया। वो आउटलुक कहता है कि Q1 में जो हमने पहले सोचा था उससे खराब परफॉर्मेंस हम लोग कर रहे होंगे और उससे अगर क्वांटिफाई करें तो साल दर साल डॉलर आय में 1% का दबाव देखने को मिलेगा। और यही नहीं, रेवेन्यू से ज्यादा इबीटा मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिलेगा सीक्वेंशियली। और क्यों ऐसा होगा? वो कह रहे हैं प्राइमरली क्योंकि एकदम से सडन एक्शन हुआ कुछ यूरोपियन ओईएम्स के थ्रू। उनकी रीसेंट प्रॉफिट वार्निंग्स थी, उनके बिजनेस आउटलुक एडवर्स थे और पिछले कुछ हफ्तों में उसका खामियाजा हमारे बिजनेस को भी झेलना पड़ गया। तो ये रीजन है Q1 खराब रहेगा। आगे का आउटलुक कैसा? पूरे FY27 की मैपिंग करी उन्होंने, ये कहते हुए कि H1 पहली छमाई अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होगा Q1 Q2 में। पर इनका कहना है कि प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस बिजनेस, ट्रक्स और ऑफ हाईवे बिजनेस, इवन ज्योग्राफी वाइज यूएस, कोरिया, इंडिया, ये सब अच्छा कर रहे हैं। तो हम कॉन्फिडेंट है कि सेकेंड हाफ में हालात धीरे धीरे पटरी पे आएंगे और इनफैक्ट Q4 में जाते जाते सीक्वेंशियल ग्रोथ लौट रही होगी, ऐसा ये इस समय मान रहे हैं। अब ऐसे में ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने सीधे सीधे डाउनग्रेड करा, अंडरवेट का कॉल दिया और टारगेट 700 रुपए से काट के 550 रुपए कर दिया और एक ही दिन में वो टारगेट्स अचीव होने की कगार पे खड़ा हुआ है। 560 पे तो स्टॉक ऑलरेडी आके खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं दरअसल BMW और फोक्सवैगन के इश्यूज हैं जिसके चलते दिक्कतें आ रही हैं। BMW इनके कुल रेवेन्यूज का 12% कंट्रीब्यूट करता है। तो इन्होंने क्या करा, इसके ईपीएस डाउनग्रेड करा, इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स काटे और उसके बाद इस टारगेट पे वो लोग पहुंचे। वैसे सिर्फ केपीआईटी नहीं, केपीआईटी जैसी इंजीनियरिंग फर्म्स जो ऑटो स्पेस को केटर करती हैं, वो पूरा का पूरा स्टैक कमजोर है। तो आपकी स्क्रीन पर टाटा एलेक्सी आएगा, आपकी स्क्रीन पर टाटा टेक्नोलॉजीज आएगा, आपकी स्क्रीन पर एलटीटीएस है, उसका खामियाजा सिमिलर बिजनेस मॉडल वाली सारी कंपनी साथ में झेलती हुई।
ओके, तो इनफैक्ट 16% का नुकसान अभी भी देखने को मिल रहा है और बाकी अगर आप इसी क्षेत्र की और कंपनियां देखेंगे तो लॉसेस वहां भी हैं। कीपेटी टेक पे एक व्यू भी ले लेते हैं। दुपेश 16% नीचे ऑलरेडी न्यूज इंपैक्ट है, बट टेक्निकली देखें तो कहां सपोर्ट आप देख रहे हैं बनता हुआ स्टॉक में और क्या व्यू है? व्यू तो नेगेटिव ही है, कॉशियस के साथ ही लेके हम चलेंगे। मेजर जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जहाँ पे हम लोग ने मार्च के लोस विटनेस हुए थे 620 का, आज के दिन वो स्टॉक 620 के भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इमीडिएट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि 530 540 के नीचे हम 530 540 का एक इमीडिएट सपोर्ट हम लोग को विटनेस होते हुए दिख रहा है। बट मोस्ट प्रोबेबली जब तक स्टॉक वापस से 720 730 के लेवल्स के ऊपर नहीं सस्टेन हो जाता, तब तक ये स्टॉक में हम लोग को थोड़ा कॉशियसनेस के साथ ही हम लोग को विटनेस होता हुआ दिख रहा है। और पोजिशनली मेरे को नीचे में 450 तक के भी लेवल आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो यहां से और कमजोरी दिखा सकता है, वीक लग रहा है स्टॉक 564 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरों की तरफ करेंगे रुख, तो खासतौर से ऑटो सेल्स के जो नंबर्स अब तक आए हैं उन पर डालेंगे नजर। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से ऑटो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और अब तक के जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं वो एक एक करके दिखाते हैं। ऑल्दो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में शानदार ग्रोथ रहेगी, डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी हायर साइड पर, और सिमिलरली कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी 10% प्लस की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी इंडस्ट्री एज अ होल। बट सो फार जो नंबर्स आए हैं वो मोर और लेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस या टुवर्ड्स बेटर साइड ही दिखाई दिए हैं। शुरुआत मारुति के साथ करते हैं जहां पर जो ओवरऑल सेल्स है वहां 19% के आसपास की ग्रोथ रही है। घरेलू बिक्री 21% बढ़कर आई है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस हम 25-26% के आसपास की लेकर चल रहे थे, बट 19% के आसपास की ग्रोथ रिपोर्ट की है। एक्सपोर्ट्स में भी 13% की ग्रोथ रही है मारुति सुजुकी के। कल स्टॉक अच्छे मोमेंटम में था, आज भी 1.5% ऊपर है। साथ ही M&M के अगर आंकड़े देखेंगे तो यहाँ भी एक्सपेक्टेशंस 20 से 25% के बीच में थी। जो ओवरऑल टोटल सेल्स अगर आप देखेंगे, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की सेल्स देखेंगे तो वो 28% के आसपास ग्रो होते हुए दिखाई दी है। एक्सपोर्ट्स में शानदार जंप है। ट्रैक्टर सेल्स भी मार्जिनली बढ़ी हैं, 58,000 यूनिट से बढ़कर ये 53,392 यूनिट्स के आसपास रही हैं। Hyundai मोटर एक्सपोर्ट्स 31% घटे हैं और जो कुल बिक्री है वो घटी है। ये एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहा है, 16% के आसपास का ड्रॉप रहा है। दरअसल इनका एक इंपॉर्टेंट सप्लायर है जिसका प्लांट बंद था, जिसके कारण सेल्स में डिप एक्सपेक्टेड था। डिप नहीं, फ्लैट नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, बट 15% के आसपास की ग्रोथ है। इनफैक्ट पूरे ऑटो पैक में कोई कंपनी जो नेगेटिव साइड पर नंबर्स रिपोर्ट कर सकती थी वो Hyundai थी, ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी, बट उससे भी नंबर्स लोअर साइड पर ही आते हुए दिखाई दिए हैं। टू व्हीलर स्पेस में अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें हीरो मोटोकॉर्प जो ओवरऑल सेल्स हैं वो 2% घटकर आई हैं। 2% की ग्रोथ हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे। हालांकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 32% ग्रो हुए हैं हीरो मोटोकॉर्प के। टू व्हीलर में अभी सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प के आंकड़े ही आते हुए दिखाई दिए। स्टॉक डे लो पर ट्रेड कर रहा है। अशोक लीलैंड, आयशर मोटर्स, ये दो आंकड़े भी अभी आए हैं। अशोक लीलैंड पहले आया, आयशर मोटर्स अभी जस्ट नंबर्स आए हैं। अशोक लीलैंड की जो ओवरऑल सेल्स है वो 25% ग्रो हुई है। एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया और उसी तरीके का रिएक्शन भी हम स्टॉक में देख रहे हैं। हम 10-15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, 25% की ग्रोथ रिपोर्ट की है ओवरऑल सेल्स में अशोक लीलैंड ने। एस्कॉर्ट्स कुबोटा जो टोटल ट्रैक्टर बिक्री है वो 19% ग्रो हुई है। 13,695 यूनिट कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा के। एक बार आयशर का स्टॉक और ले आते हैं, अभी भी नंबर्स आए हैं और आयशर के भी जो आंकड़े आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर हैं। 8,500 यूनिट्स ओवरऑल हम वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स के एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस समय जो आंकड़े आते हुए दिखाई दिए वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आए हैं। 7,110 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्विकली दुपेश, ऑटो पैक में कोई स्टॉक है जो आपको बेहतर लग रहा है नई पोजीशंस के हिसाब से भी? हाँ, एक स्टॉक है मारुति। मारुति एक अच्छा हम लोग को मोमेंटम में विटनेस होते हुए दिखा है। जैसे आपने भी कहा, आज 2 दिन में लास्ट मूवमेंट अच्छे मोमेंटम में मारुति दिख रहा था। करंटली अगर हम बात करें, मारुति ने एक अच्छा बेस का ब्रेकआउट हम लोग को विटनेस होते हुए दिखा है। करंट लेवल्स पे इसमें भी बाइंग की सलाह दी जा सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 13,560 का हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अपसाइड में हम 15,400 15,500 भी आने वाले टाइम में देख सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई मारुति की, लेकिन फोकस में टाटा मोटर्स भी है। हालांकि टाटा मोटर्स बीवी के भी सेल्स नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन
कल टाटा सियरा ईवी लॉन्च हुई और इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप ऑटो सेल्स नंबर्स देखेंगे भी तो जो चैनल चेक हुआ, जो तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स रही, उनका मानना यही था कि जून क्वार्टर के दौरान जो ईवी पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है। फ्यूल प्राइस हाइक होने की वजह से जो रुझान है वो ईवी बायर्स की तरफ बना है और यही कहना है इनफैक्ट टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट का भी। इलेक्ट्रिक कारों का फ्यूचर शानदार है, ये कहना है टाटा मोटर्स पीवी के एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्रा का। उनके मुताबिक अगले 5 साल ईवी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अभी तक हम देख रहे थे 15 से 20 लाख रुपए वाली ईवीज लोग खरीद रहे थे, लेकिन अब एंट्री लेवल सेगमेंट में भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। क्या कहना है इलेक्ट्रिक कारों के फ्यूचर को लेकर, सुनते हैं। एंट्री सेगमेंट में प्रॉब्लम थी, रेंज की, प्राइस की, लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलती थी। जैसे हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों पर काम किया, इसमें बहुत तेज़ी देखी है कि पंच ईवी अगर एक्स बिकती थी तो अभी 6 to 7x डिमांड आ रही है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग। हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं 2.5x 3x, बट अभी हमें और काम करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है मैं कहूँगा 15 लाख से नीचे की कारों में आई है। ऐसा नहीं है कि हाई ईवीज़ जो हैं उनमें भी डिमांड ज़्यादा है, उनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है डिमांड में, लेकिन छोटी ईवीज़ में ज़्यादा डिमांड है। ईवी हैवी ग्रोथ होगी जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि FY31 जो 5 साल आज से दूर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड 10 लाख हो जाएगी साल में, जो आज के दिन में पिछले साल 2.2 लाख थी। मुझे लगता है इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में होगी और 5 वर्षों में ये 10 लाख तक चली जाएगी। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और खबरें जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस की बढ़ती लागत के चलते कंपनियों ने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप की कीमतों में बढ़ोतरी की शुरुआत कर दी है। एप्पल के बाद अब वीवो और नथिंग ने भी मोबाइल फोन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। क्या होगा आपकी जेब पर असर, बता रहे हैं संवाददाता सीमन चंदा। देखिए, पिछले कुछ महीनों के अंदर जो कंपनियां हैं उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी फोकस बढ़ा है। कंपनियों की तरफ से बहुत सारी सर्वर की डिमांड आ रही है, मेमोरी की डिमांड आ रही है, स्टोरेज की डिमांड आ रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर मैं मेमोरी और स्टोरेज की बात करूं तो पिछले 9 महीने के अंदर करीबन 80% से लेकर के 200% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ोतरी कंपनियों ने अब जो ग्राहक हैं उनके ऊपर पास ऑन करने की शुरुआत भी कर दी है। एप्पल ने पिछले हफ्ते अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की थी। जो एप्पल के जो मैकबुक है, आईपैड है, उनकी कीमतों में करीबन 18% से लेकर के 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। उसके बाद नथिंग ने भी अपनी जो 4S सीरीज है उसकी मोबाइल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। कीमतों में 8% से लेकर के 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। अब जो वीवो है, वीवो ने भी अपनी जो मोबाइल फोन्स हैं, हैंडसेट्स हैं, बजट सेगमेंट के भी फोन्स हैं, उनमें भी बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। कीमतों में 7% से लेकर के 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो जो जानकार है उनका कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम है उसके चलते मेमोरी और स्टोरेज की डिमांड आगे भी बनी रहेगी, यानी कि 2027 तक आपको कोई भी राहत नहीं मिलेगी कि मेमोरी और स्टोरेज की जो कीमतें हैं वो कम हो जाए। तो आगे चल करके भी ये कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी और जो नए फोन के लॉन्च होंगे उनकी कीमतें भी आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। ओके, शुक्रिया आपका सीमी डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रही तमाम डिटेल्स और मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट महंगे हुए, अब मोबाइल फोन्स भी फाइनली यहाँ से महंगे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला है आईडीबीआई कैपिटल के देवेंद्र मेहता, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता के बीच में। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 5.25% के रिटर्न के साथ, क्लोजली कंपीट कर रहे हैं अनुज 5.23% के रिटर्न के साथ। तो ये रहा पूरा अपडेट आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक उस पर आप देख रहे हो कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे राशि पेरिफेरल्स के एमडी कपाल पंसारी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।